मार्वल के विलन्स को हल्के में मत लेना दोस्त, कुछ तो इतने पावरफुल हैं कि थैनोस भी उनके सामने छोटा लगता है। आज हम देखते हैं एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स जिन्होंने हीरोज की नींद उड़ा दी। और याद रहे, ये लिस्ट उन सुपर विलन्स की है जो अब तक एमसीयू में ऑफिशियली दिख चुके हैं। और नंबर 1 पे जो है उसके सामने मल्टीवर्स भी हिल जाता है। एंड तक जरूर देखना। दसवां कर्स, ओलग्रिम का सुपर फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कर्स की। थॉर द डार्क वर्ल्ड याद है? वही लाल सुर्ख मॉन्स्टर जिसने थॉर की ऐसी धुलाई की थी कि म्योल्निर को एक पंच में उड़ा दिया था। सोचो, म्योल्निर, वो हथौड़ा जो वर्दी लोगों के हाथ में ही आता है। लोकी अगर टाइम पे नहीं आता तो भाई थॉर का वहीं पे एंड हो जाता। नोविन हेला, गॉडेस ऑफ डेथ। अब बारी है हेला की, ओडिन की बेटी और असगार्ड की तबाही की वजह। यही वो है जिसने म्योल्निर को चुटकी में तोड़ दिया था। थॉर और लोकी को सेकंड्स में धूल चटा दी, पूरी असगार्ड की आर्मी को अकेले खत्म किया और वल्करीज को भी नहीं छोड़ा। क्लोज कॉम्बैट या लॉन्ग रेंज अटैक, हेला हर लेवल पे डेंजरस है। 8वीं कसांद्रा नोवा, ओमेगा लेवल म्यूटेंट। ये नाम सुना है? कसांद्रा नोवा अभी तक एमसीयू में नहीं आई, पर कॉमिक्स में ऐसी तबाही मचाई है कि मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स के वेरिएंट्स को एक एक करके खत्म कर दिया। इमेजिन करो, डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट की स्किन पहन रखी थी और उसकी क्लोक ऑफ लेविटेशन भी। इतनी खतरनाक टेलीकिनेसिस की मैटर को एटॉमिक लेवल पे गायब कर दे। इसको लाइटली मत लेना। 7वें वेनवू, 10 रिंग्स का उस्ताद, शांग-ची का डैड वेनवू। 1000 साल का एक्सपीरियंस और 10 रिंग्स की ताकत। भाई ने इंसानों की सबसे बड़ी एम्पायर खड़ी की और इमॉर्टल बना रहा। व्हाट इफ में हेला को बराबरी की टक्कर दी थी। सोचो, इन रिंग्स की पूरी पावर अभी एमसीयू ने शो नहीं की है, पर ऑडिन से कम नहीं और गंगनिर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। छठा गॉर, गॉर द गॉड बुचर। थोर लव एंड थंडर में थोड़ा सॉफ्ट दिखाया गया, लेकिन असली गॉर को जानो। नेक्रोसॉर्ड के साथ इसने गॉड्स की लाइन लगा दी थी। रापू, फालिगर और एमसीयू में माइटी थॉर और थॉर मिलकर भी इसको ठीक से रोक नहीं पाए। नेक्रोसॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन नल से है, वही नल जिसने सिम्बायोट्स बनाए। मतलब अलार्म बज चुका है। 5वां ईगो, लिविंग प्लैनेट। ईगो पीटर क्विल का डैड और एक चलता फिरता प्लैनेट। सेलेस्टियल भी है। सोवरेन की पूरी आर्मी को सेकंड्स में उड़ाया था। कॉस्मिक एनर्जी कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन, लाइफ क्रिएशन। भाई करोड़ों साल से यूनिवर्स में घूम रहा है, एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं। चौथी डायमेंशन, डार्क डायमेंशन का मास्टर डोरमामू। डार्क डायमेंशन का किंग खुद एक डायमेंशन है, एयर टाइम के बाहर रहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप बना के जैसे तैसे उससे बचाव किया, वरना अर्थ, यूनिवर्स सब उसका खाना बन जाते। भाई 4th डायमेंशन से ऊपर रहता है, कम से कम 5th डायमेंशन या उससे भी आगे। 3 सेलेस्टियल्स, यूनिवर्स के क्रिएटर्स। सेलेस्टियल्स जिनके बिना यूनिवर्स बन ही नहीं सकता। ईसन द सर्चर ने पूरी सिविलाइजेशंस मिटा दी। एरिशेम ने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे दी। ये लोग गैलेक्सी को अपनी हथेली में बना लेते हैं, कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखते हैं। कॉमिक्स में टाइमुड जैसे सेलेस्टियल्स तो मल्टीवर्स से भी बड़े हैं, लेकिन एमसीयू में असली मस्ती गैलेक्टस के आने के बाद शुरू होगी। दूसरी इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला थैनोस। जब थैनोस के पास सारी इन्फिनिटी स्टोन्स थी, भाई लिटरली यूनिवर्स का मालिक था। टाइम, स्पेस, रियलिटी सब उसके कंट्रोल में। आधा यूनिवर्स एक स्नैप में उड़ाया, और अगर पावर ओवरलोड नहीं होती तो हर मिनट स्नैप करके गेम ओवर कर देता। एक ही हू रीमेंस, कांग का अल्टीमेट फॉर्म, और सबसे ऊपर ही हू रीमेंस, कांग, इमोर्टस, रामाटट सब उसी के वर्जन्स हैं। मल्टीवर्सल वॉर जीत के सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वुड बना दिया। सोचो, इतनी पावर। लोकी सीरीज में बस एक कांग देखा। असली धमाका तो तब होगा जब सारे वेरिएंट्स आएंगे। वैसे कैंग डायनेस्टी तो बने से रही, लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, कैंग को हम एवेंजर्स डूम्सडे में देखने वाले हैं, और उस मूवी में तो मल्टीवर्स लिटरली तबाह होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, ये थे एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर विलन्स, यानी कि अब तक जो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखे हैं। यार असली गेम तो अभी बाकी है। फ्यूचर में नए विलन्स, नई वॉर्स, सब कुछ होगा। तुम्हारा फेवरेट विलन कौन है? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मार्वल की दुनिया में हम सब एक ही टीम हैं। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। जय मार्वल।